नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है अर्थमेटिक मीन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। भाइयों, ये जो टॉपिक है, इसका जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो क्लास 9th और 10th की मैथ की बुकों में दे रखा है और 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स की बुक स्टैटिक्स में दे रखा है। तो भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आएगा। तो आइए देखते हैं क्या कहता है समांतर माध्य। क्या कहता है? कहता है किसी श्रृंखला की सभी मदों का एक औसत है। क्लियर है? या आप इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला की सभी मदों के मूल्य के जोड़ को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे मैंने मान लो ये x है, 10, 20 और ये क्या है 30 है। क्लियर? अब इसमें मैंने क्या कहा, कह रहे कि सभी मदों के मूल्य के जोड़ को, इसको जोड़ा मैंने, कितना है भाइयों 60 आ गया। और क्या बोल रहा है, उनकी कुल संख्या सीरियल नंबर 1, 2, 3, कितनी वैल्यू है टोटल 3, और उनके संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे x बार का इसमें फॉर्मूला लिखा है सिग्मा x अपॉन में n। क्लियर है भाइयों? अब मैंने सिग्मा x मतलब x का टोटल, सिग्मा x कितना भाइयों, सिग्मा x कितना है 60, नंबर ऑफ द आइटम्स 1, 2, 3, सीरियल नंबर 3, कितना है 20, x क्या भाइयों मेरा 20 है। तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि किसी श्रृंखला की सभी मदों का एक औसत एवरेज निकल गया। और ये भी लिख सकते हो, समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला की सभी मदों के मूल्य के जोड़ को उनकी कुल संख्या से, संख्या कुल कितनी 1, 2, 3 संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। और भाइयों याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या कहता है अर्थमेटिक मीन का, x, इसे x1 बोल लो, इसको x2 बोल लो, इसको x3 बोल लो, चाहे जहां तक हो उनको जोड़ दो। या तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा का मतलब होता है x का टोटल। क्लियर भाइयों? इसी को क्या कहते हैं, समांतर माध्य। भाइयों एक चीज और, समांतर माध्य तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें इसकी विधियां पता है, मेथड्स पता है। तो आइए देखते हैं समांतर माध्य की कौन कौन सी विधियां हैं। पहला, व्यक्तिगत श्रृंखला। भाइयों याद रखिएगा, इसमें 3 श्रृंखलाएं होती हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला, विविध श्रृंखला और आवृत्ति वितरण। अब देखिए हमारा जो क्या कहता है, हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला की पहचान कैसे होगी। पेपर में लिखा नहीं होगा कि व्यक्तिगत श्रृंखला द्वारा कीजिए, आपको खुद पता होना चाहिए व्यक्तिगत श्रृंखला दे रखी है, मुझे फॉर्मूले कौन से लगाने हैं। देखिए इसमें सिंपल x दिया होगा, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50, मान लो ऐसे देखा है सिंपल, ये यहां पे x दिया होगा। ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज विविध श्रृंखला की पहचान कैसे होगी भाइयों, इसकी क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, जिसमें मेरा x भी होगा, f होगा, 10, 20, 30, 40, 50, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 7, 3, 2, 5, जिसमें मेरा x भी होगा और f भी होगा। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण की पहचान कैसे होगी भाइयों, x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मान लो इसका ये फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6। क्लियर है मेरी बात? भाई एक बार और याद रखना, समांतर माध्य की विधियां कैसी हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला में सिंपल x दिया होता है, क्लियर है मेरी बात, और विविध श्रृंखला में x और f दिया होता है, बट वर्गांतर नहीं होता। क्लियर है मेरी बात, जिसमें x और f होता है। और आवृत्ति वितरण में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर, आवृत्ति वितरण होता है, उनको बांटा जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये होता है। क्लियर भाई? जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज। इस टॉपिक को इस सीरीज को मैं समझाऊंगा कि इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, विधि के अंदर कौन से मेथड्स हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं क्या क्या।
क्लियर। अब देखो समांतर माध्य की मैंने आपको पहली विधि कौन सी बताई, व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मान लो मैंने एक्स ले लिया, 10, 20, क्लियर, 30, 40, 50 और ये 60, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया इसमें इसका पहला मेथड, पहला जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। क्लियर भाइयों। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, एक्स का टोटल 60, क्लियर। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूं, सपोज करो मैंने 50 तक ले लिया, क्लियर है, 50 तक ले लिया, 50 ये कितना होगा 100 और ये 150, अगर मैं जोड़ दूं उसको 50, 90, 90 के बाद कितना हो गया, 90 और 30 हमारा हो गया 120, 130, 140 और 150। सिग्मा एक्स कितना हो गया भाइयों, 150, क्लियर। और मेरी कुल कितनी मदद दे रखी है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। ये मेरी सीरियल नंबर दे दिया। अब सिग्मा एक्स कितना टोटल आया मेरा 150, कितना आया 150, और नंबर ऑफ द आइटम्स कितनी है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, कितने आ गई 5। तो एक्स बार मेरा आया, इनको काट के 5 दिया 15 करके मेरा क्या गया, 5 को 1.5 करूं मैं, 1.5 से भाग करूं कितना गया 30, क्लियर। अब इसकी दूसरी विधि में हम करेंगे, उसको बोलते हैं लघु विधि। क्या बोलते हैं, लघु विधि। लघु विधि में फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, क्लियर भाइयों। अब इसी विधि को मैं इसके माध्यम से कर रहा हूं, क्लियर। इसमें आप एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम न ज्यादा न कम, अपनी इच्छा अनुसार कल्पना कीजिए, क्लियर। अब मैंने क्या करा, मुझे डी निकालना है, क्लियर। डी कैसे निकालूंगा मैं, एक्स माइनस ए। मैंने एज्यूम क्या करा भाइयों 30, एज्यूम क्या करा मैंने 30। अब देखो एक्स में से, इट मीन एक्स में से ए गया, 10 में से 30 गया, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 और 20, क्लियर भाइयों। अब इसमें मैं प्लस के परिवार को अलग कर देता हूं और माइनस के परिवार को अलग कर देता हूं, ये माइनस का 30 हो गया और ये प्लस का 30 हो गया। तो सिग्मा जो डी आया मेरा कितना आएगा मेरा 0, क्योंकि देखो माइनस 30 और प्लस का 30 है, कितना होगा 0 ही आएगा। फॉर्मूला पुट कर देता हूं, एक्स बार इक्वल टू ए कितना एज्यूम किया भाइयों मैंने 30 जमा सिग्मा डी कितना है मेरा 0। नंबर ऑफ द आइटम्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं किसी भी संख्या को 0 से भाग करूं या डिवाइड करूं तो क्या आता है 0 ही आता है। अब मैंने 5 को 0 से डिवाइड किया, क्या आएगा 0, और 0 को मैं ऐड कर देता हूं तो एक्स बार कितना आ गया भाई 30 आ गया, क्लियर। अब आप देखिए मैं प्रत्यक्ष विधि से करूं जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसको मैं बोलूं शॉर्टकट मेथड, दोनों से मेरा आंसर क्या रहा भाइयों 30 आ रहा है, क्लियर है भाइयों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का व्यक्तिगत श्रृंखला समझ आई होगी। तो कृपया करके अपने घर में अधिक से अधिक इंडिविजुअल सीरीज जिसमें एक्स दिया होता है उसका अधिक से अधिक प्रयास करें, ठीक है। नमस्कार।